फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर लगना चाहिए जीएसटी। पोईसर जिमखाना के पब्लिक सेमिनार में उठी आवाज। मैं आपके बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर ही लगना चाहिए। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम महाचर्चा महासेवा के साथ। यह खास कार्यक्रम एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस व महासेवा न्यूज की खास पेशकश में आज हम बात करेंगे मुंबई की पुरानी इमारतों के रीडेवलपमेंट व सेल्फ रीडेवलपमेंट में जीएसटी का क्या रोल। इस विषय को लेकर पोईसर जिमखाना के सभागृह में सांसद गोपाल शेट्टी और जीएसटी कमिश्नर राधेश्याम शर्मा की विशेष मौजूदगी में पब्लिक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश प्रभु ने रियल एस्टेट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जीएसटी का रोल और साथ ही उन्होंने मांग की कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर ही जीएसटी लगना चाहिए, ना कि जमीन पर। हाल फिलहाल प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट मतलब 5% जीएसटी लग रहा है। यह सेज, एसआरए, महाडा व हाउसिंग सोसाइटी में समान रूप से लागू है। क्या कुछ कहा रमेश प्रभु ने, दिखाते हैं। शुरुआत में रियल एस्टेट में लगभग 18% जीएसटी लगता था। उसमें 1/3 लैंड का कॉस्ट समझ के उसको सेटअप करके 12% जीएसटी हर कंज्यूमर से लेने का जो है प्रावधान 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ। आप स्टैम्प ड्यूटी भर रहे हो, महाराष्ट्र में तो 6% स्टैम्प ड्यूटी है, 1% रजिस्ट्रेशन है, 7% ये तो कंज्यूमर को भरना है, ये तो एक टाइप का टैक्स है। उसका अलावा यदि 12% मुझे उस सेल प्राइस में गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, मतलब मेरा ऑलरेडी 7% और 12% मैं गवर्नमेंट को मेरा सेल प्राइस में कंज्यूमर को डायरेक्ट देना पड़ता है। हालांकि जीएसटी लॉ ये बता रहा था कि जो आप कंज्यूमर से 12% लेंगे, लेकिन आपको जो मटेरियल में जितने भी आप इनपुट मिलता है, मतलब आप सीमेंट के ऊपर जीएसटी भरते हो 28% या स्टील में भरते हो, और आप वेरियस सर्विसेज में जो जीएसटी भरते, उसका बात करके जो नेट है जो 5 to 6% होता है, ज्यादा 5 to 6% होता है। 12% में 6 से 7% जो है इनपुट क्रेडिट मिलता है, उसको आप बात करके रिमेनिंग जो है उतने नेट अमाउंट आप कस्टमर से ले सकते हो। नेट कस्टमर को कितना लगेगा? 5 to 6% ही लगता है जीएसटी का नाम से। इवन 50% भी इनपुट क्रेडिट पकड़ेंगे तो 6% ही लगना चाहिए। तो यदि ऑनरेबल हाईकोर्ट का जजमेंट है गुजरात हाईकोर्ट का, तो उसका भी नजर में रखते हुए, तो हाँ, गुजरात हाईकोर्ट जजमेंट ऐसा है कि मान लीजिए बिल्डर फ्लैट बेचता है, उसमें जो जमीन है, जमीन के ऊपर तो जीएसटी नहीं लगता है। जमीन का जो भी कीमत है उसको बात करके जो बचा हुआ कीमत है उसके ऊपर ही जीएसटी लेना चाहिए। तो मेरा यह मानना है, यदि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी डेवलपमेंट राइट देती है डेवलपर को, लैंड तो अपना पास ही रखता है, लैंड ट्रांसफर नहीं होता है। द डेवलपर क्या करता है? कंस्ट्रक्शन करके हमको देता है। तो जब कंस्ट्रक्शन हमको करके देता है, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर ही जीएसटी लगना चाहिए यदि लगता है तो। बट अभी क्या हो रहा है सर कि हमको जीएसटी 5% लग रहा है, पूरा कीमत के ऊपर लग रहा है, बाजार मूल्य के ऊपर। तो दिस इज वन एनॉमली विच नीड टू बी एड्रेस्ड। हालांकि कंज्यूमर हमारे जीएसटी कमिश्नर साहब भी है, वो भी उसको एड्रेस करेंगे। दूसरा जो मेरा इश्यू है वो है, यदि सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट इतना हमें सहकार्य कर रहा है, हर जगह में जीएसटी का एक जीआर भी निकला है कि वी विल रिप्रेजेंट टू द गवर्नमेंट। यदि सेल्फ रिडेवलपमेंट जाते हैं, आप खुद बना रहे हो तो आपको कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जो बेचते हैं उसके ऊपर आपको जीएसटी भरना है। हम हमारा मकान खुद बना रहा है तो कोई भी जीएसटी नहीं लगना है, एडिशनल जीएसटी नहीं लगना चाहिए। लेकिन मटेरियल हम ले रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी देंगे, जो सर्विस हम ले रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी देंगे। बट जो हमारा कंज्यूमर के लिए हम खुद बना के दे रहे हैं, मेंबर्स को खुद बना के दे रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। बिकॉज वी अवरसेल्फ आर डूइंग। मान लो मैं मेरा बंगलो खुद बनाता हूं तो मुझे जीएसटी किधर लगता है? मटेरियल में लगता है। बट मैं एडिशनल जीएसटी गवर्नमेंट को क्यों दूं? तो सेल्फ रिडेवलपमेंट में यदि हमारा मेंबर को जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देते हैं उसमें जीएसटी नहीं लगना चाहिए। ये मेरा दूसरा मुद्दा है। रमेश प्रभु की इस तरह की जनहित मांग पर एक और सांसद गोपाल शेट्टी ने आगे पूरी तरह से काम करने की स्वीकृति दी। वहीं कमिश्नर राधेश्याम शर्मा ने इस पर कानूनी लड़ाई लड़ने की सलाह दी। और सरकार के टैक्सेस कैसे कम हो, इसके लिए सब लोग मिलकर प्रयास करते हैं। मेरा झगड़ा ये रियल एस्टेट के मूल सिस्टम से है। आप लोगों ने जो बातें कही उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैंने चिट्ठी भी लिखी है, मैं आने वाले दिनों में प्रयास भी करूँगा। अब ये जीएसटी का जो मामला है, ये ना तो कोई निर्मला सीतारमण जी के हाथ में अकेले के है, ना तो मोदी जी के अकेले है। जीएसटी का एक काउंसिल बना है,
सारे राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं और सारे लोग मिलकर तय करते हैं। केंद्र सरकार ने सिर्फ स्टैंप ही मारना है। मैं ये बात ये इस तरह से नहीं पुटअप करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई यहाँ पर बहुत अन्याय होता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी बात रखेगी, लेकिन सारे राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर उसको सपोर्ट करेंगे तो ये फिर ज़्यादा कम करना जो भी होता है। अब जितना टैक्सेस ज़्यादा आता है उतना स्टेट गवर्नमेंट को वापस आ जाता है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई कम होगा तो हमारा शेयर कम हो जाएगा। 2014 तक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्सेस जाता था उसमें से 32% रिटर्न स्टेट गवर्नमेंट को जाता था। मोदी जी ने 2014 में आने के बाद में सुओ मोटो डिमांड किए बगैर 32 का रेशियो बढ़ाकर 42 कर दिया। 42% पैसे स्टेट को जाते हैं। मैं आपके बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर ही लगना चाहिए, क्योंकि जो अगर प्लॉट भी आप खरीदते हो तो आपने उसका प्लॉट खरीद कर दिया तो आपने उसका स्टैम्प ड्यूटी एक बार तो गवर्नमेंट को भर दिया, ये लगना चाहिए। लेकिन इसका जो लड़ने का जो तरीका है वो थोड़ा आप लोगों को आने वाले दिनों में बदलना पड़ेगा। सरकार के पास कोई मतलब कहने वाला होना चाहिए, या जो चारों एसोसिएशन है हाउसिंग का, वो लोग जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो इस लाइन पे हो और सरकार मतलब मान जाए, या जो कम से कम सर्विस टैक्स के दौरान के जो डिसीजन है उसी को इम्प्लीमेंट करें। इवन अभी जीएसटी में भी अल्टीमेटली ये डिसाइड होना है सुप्रीम कोर्ट से, और अल्टीमेटली कोई भी कोर्ट ये नहीं कहेगा कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सचेंज हुआ उस पर कोई जीएसटी लगना चाहिए, क्योंकि जीएसटी का कंसेप्ट ही है शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में दिया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। तो रिलीफ तो आज न कल मिलना है, बट प्रॉब्लम यह है कि जो पहले के डिसीजंस है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होते, गवर्नमेंट खुद उसको लिटिगेशन में जाती है। तो बड़े लेवल पे, हायर लेवल पे अगर ये प्रेशर आता है गवर्नमेंट में कि कम से कम जो कोर्ट कचहरी की तो बात मानिए, अभी जैसे वो 100 रुपीज़ का हो गया, जीएसआर कर दिया तो सॉल्व हो गया, लेकिन उस केस में गवर्नमेंट ने कोई इस तरह का व्यवस्था नहीं की कि सर्विस टैक्स में ऐसा डिसीजन था तो आज उल्टा उन्होंने क्या कर दिया कि नए नोटिफिकेशन ले आए 2019 में, और उसमें टीडीआर का सप्लाई इसको भी टैक्सेबल कर दिया। और उसमें अभी जो बता रहे थे कि ये व्यवस्था की कि जो पहला फ्लैट बिका है कमर्शियल, उसकी जो वैल्यू हो गई उस हिसाब से फ्री फ्लैट्स जो मतलब आपके फ्लैट हैं जो मेंबर्स के, उस पर भी लगेगा। तो ये नोटिफिकेशन के द्वारा व्यवस्था की गई है। इसको जब चैलेंज होगा, अभी तक क्या हुआ है कि 2 ही 3 साल से जीएसटी के ऊपर काम शुरू हुआ है, ऑडिट वगैरह ये सब, तो अल्टीमेटली जब सोकॉल्ड नोटिस इशू होंगे और एडजुडिकेशन होगा तो ट्रिब्यूनल, अभी तो ट्रिब्यूनल नहीं बना जीएसटी का, लोगों को हाईकोर्ट में जाना पड़ता है, वो भी एक दिक्कत है। अल्टीमेटली कोर्ट से तो रिलीफ मिलेगा। रिहेबिलिटेशन पोर्शन पे टेक माई वर्ड्स दैट टुडे और टुमारो, बट रिलीफ आपको कोर्ट से ही मिलेगा। वृहन मुंबई डेवलपर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश जैन ने सांसद गोपाल शेट्टी व राधेश्याम शर्मा के सहयोग के लिए आभार माना और भविष्य में इस विषय पर बीडीए द्वारा प्रखरता से काम करने की बात कही। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह के सेमिनारों के आयोजन ज़्यादा करके आम जनता को विषय के बारे में जागृत करना जरूरी है, क्योंकि यह उन सभी की लड़ाई है जो लाखों लोग रीडेवलपमेंट की बाट जोड़ रहे हैं। रियल एस्टेट व हाउसिंग सेक्टर की तमाम बड़े मुद्दे और खबरों के लिए हमारे चैनल महासेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।